एक बार फिर हम आपके साथ हैं। शीत युद्ध का दौर अभी हमारा चल ही रहा है। इसमें हम डिस्कस कर चुके कि शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच में हुआ। शीत युद्ध की डेफिनेशन जो मैंने यहाँ लिखी हुई है कि शीत युद्ध युद्ध का वातावरण हो परंतु युद्ध ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियों का उदय हुआ, यूएसए और यूएसएसआर। हमें याद होगा कि मित्र राष्ट्र में ये दोनों शक्तियां एक साथ थीं, लेकिन उसके बाद इन दोनों शक्तियों के बीच दोनों शक्तियों का उदय हुआ, यूएसए और यूएसएसआर का। इससे रिलेटेड एक सवाल आ जाता है अक्सर, वो है अवरोध। अवरोध किसे कहते हैं? अवरोध कहते हैं, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि जो बच्चे लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकें। अवरोध जब दोनों पक्ष शक्तिशाली व परस्पर विनाश करने में समर्थ होते हैं, तब कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इसी स्थिति को अवरोध कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें। जब दोनों पक्ष शक्तिशाली व परस्पर विनाश करने में समर्थ होते हैं, तब कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस स्थिति को अवरोध कहते हैं। इसके बाद हम एक अगला सवाल करेंगे जो शीत युद्ध का चरम बिंदु जिसे कहा जाता है, और वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा, आप दुनिया का अगर नक्शा देखें, आपकी पॉल साइंस की किताब में नक्शा दिया हुआ है, पीछे मैप दिया हुआ है, आप उसमें देखें तो आपको नजर आएगा कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। अगर आपको ये नक्शा इसमें दिखाई दे पाए, ये अमेरिका है, ये यूएसएसआर है, और ये जो छोटी सी जगह नजर आ रही है ये क्यूबा है। क्यूबा किसके नजदीक है? अमेरिका के। लेकिन इसको जो आर्थिक सहायता दे रहा था वो देता था यूएसएसआर। क्यों? क्योंकि ये एक कम्युनिस्ट देश था, महाद्वीप। यूएसएसआर, जब हम ये पढ़ रहे हैं कि दो महाशक्तियां थीं दुनिया में, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, तो यूएसएसआर को अमेरिका पे दबाव बनाना था, तो अगर वो सीधा सीधा युद्ध करता तो इससे बेहतर था कि उसने क्यूबा में, जो कि जिसकी वो आर्थिक सहायता कर रहा था, वहां पे अपने सैनिक अड्डे बना लिए। इस बात का पता अमेरिका को 3 हफ्तों बाद चला। उस वक्त अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी वहां के राष्ट्रपति थे, जबकि यूएसएसआर के निकिता खुश्चेव थे, और क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो। ये नाम हमें इसलिए याद रखने ज़रूरी हैं क्योंकि अब आपको पता ही है कि 1 नंबर वाले क्वेश्चंस 1 मार्कर भी आने लगे हैं, तो उसमें ये हमें बहुत सहायता देंगे। तो यूएसए में जॉन एफ कैनेडी थे, यूएसएसआर में निकिता खुश्चेव थे, और क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो थे। जब कैनेडी को ये बात 15 दिन बाद पता चली तो उन्होंने अपनी सेना को क्या हुक्म दिया? उन्होंने अपनी सेना से कहा, ने आदेश दिया कि जहां से, यानी यूएसएसआर की तरफ से जो जंगी बेड़े आ रहे हैं उसके सामने आप अपनी फौजें ले जाके खड़ी कर दी। ये वो पॉइंट था जब दुनिया को लगा कि अब ये दो महाशक्तियां आमने सामने हैं और कभी भी एक तीसरे युद्ध का विनाश देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अवरोध की स्थिति थी, यानी उन दोनों ही शक्तियों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि दोनों महाशक्तियां हैं, अगर अब युद्ध होगा तो वो बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा। इसलिए वो दोनों ही अपनी अपनी जगह रुकी हुई थी, और फिर एक थर्ड विश्व युद्ध जो कि बहुत भयानक हो सकता था उससे बच गई दुनिया, और वो नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम अगले सवाल के साथ आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू।